अमेरिकी सदर ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंच सके। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मुअख्खर। अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में हुए अहम इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है सदर ट्रंप सिर्फ इस मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमेरिकी शराइत पर पूरा उतरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान से भी आपने हरमस फौरी खोलने का मुतालबा। कहा, नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं, हमारे जहाज अब घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। आपने हरमस में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। ईरान फौरी तौर पर सुरंगें हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान को यकीन दहानी करवाना होगी कि वो कभी भी जोहरी हथियार बनाएगा ना रखेगा। ईरान के अफजुर्दा जोहरी मवाद को पहाड़ों के नीचे से निकालेंगे, फिर इस मवाद को तबाह कर दिया जाएगा। फिलहाल ईरान के साथ किसी किस्म का माली लेन देन नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी वजीर जंग पेट हेगेस ने अपने अज़ाइम बता दिए। कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमेरिकी फौज पूरी तरह तैयार है। मजीद कहा कि अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिर में किसी भी बालादस्ती की सूरत में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुअस्सर और मस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में कहा, खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम अमूर बातचीत से हल करने का ख्वाहा। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आपने हरमस के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। ईरान पर नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां रियायत कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गई। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इकदाम सदर ट्रंप के दौर में ईरान के खिलाफ शुरू की गई मौशी मुहिम का हिस्सा है। ईरान की मदद करने पर ओमान पर भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। पाकिस्तान अमन का मौमार है। ईरान और अमेरिका 47 साल से मेज पर आमने सामने आए। पहली जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। जंग बंदी में तोसी भी पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी उफ़्क़ पर पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मुनफरद शनाख्त मिली। इसहाक डार का इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। अल-कुदस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने तक इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्राहिमी मुआहदे से मुतल्लिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मज़ीद कहा, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और पाकिस्तान दोनों मसाइल पर अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम है। गर्मी के सताए शहरियों पर कुदरत मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश। लाहौर में काली घुंघुन घटाओं ने दिन को शाम में बदल दिया। यालाबारी और तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। तेज बारिश के बायस कई फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरांवाला और नारोवाल में बादल जमकर बरसे। खारिया में बारिश ने जलथल एक कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की मौजूदा लहर इतवार तक जारी रह सकती है।
हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल पर लेवी टैक्स में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी, डीजल पर लेवी टैक्स 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आवाम को आसानियां मुहैया करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। जो है ना, पेट्रोल आलमी मंडी के हिसाब से तो और सस्ता होना चाहिए, लेकिन 22 रुपये किए हैं, ये भी मतलब ना होने के बराबर है। पेट्रोल की कीमत मिनिमम मेरे हिसाब से 200-250 के अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? 22 रुपये में क्या होगा? जब वो बढ़ाना होता है तो 100 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 50 रुपये कम कर लेते हैं, बोलते आवाम को बोलते हैं भाई पेट्रोल हमने कम कर दिया। अभी क्या होगा गरीबों का? 22 रुपये सस्ता हुआ है तो अभी क्या है, 50 रुपये बढ़ा देंगे। 22 रुपये से ज़्यादा कीमत होनी चाहिए। जो पहले थी 250 रुपये 270 रुपये वही होनी चाहिए। ये तो 20 रुपये 22 रुपये कम करने से कुछ भी नहीं होता। या बंदा आटा ले या चीनी ले, घर के क्या क्या अखराजात, बहुत अखराजात बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राबते में है। पाकिस्तान खत्ते में तन्हाई की बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय हिकमत अमली खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। मोदी की नाकस मुआशी पॉलिसियों से भारतीय मुआशरा शदीद दबाव का शिकार। मुआशी तरक्की मनगढ़ंत बयानियां बेनकाब। नाम नहाद 40 खरब डॉलर की मुआशी ताकत के दावेदार भारत को एक इलाकाई जंग ने शदीद बहरान में धकेल दिया। मोदी हुकूमत ने भारतीय मुआशरत की मौजूदा संगीन सूरत हाल का मलबा ईरान जंग और अपने हरमज की बंदिश पर डाल दिया। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन की तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने बदहाल सन्नत, तजारती खसारे और तकनीकी तनज़्ज़ुली के बाद मुआशी बहरान का बोझ भारतीय मजदूर तबके पर मुंतकिल कर दिया। परेड वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परेड से खिताब में कहा कि NPA का पुलिस अफसरों की तरबियत में अहम किरदार है। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं। निकाहनामे में तस्करा ना होने के बावजूद अलहदा मुआहदे के तहत तयशुदा हक महर कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल है। लाहौर हाई कोर्ट का खानदानी तनाज़ात से मुतअल्लिक़ अहम फैसले के मुताबिक निकाहनामा हक महर की शराइत की हतमी या वाहिद दस्तावेज नहीं। हक महर शादी से पहले, वक्त या बाद में भी तय हो सकता है। हक महर शोहर पर फर्ज और बीवी का कानूनी हक है। शादी के दौरान खामोशी से यह हक खत्म नहीं होता।